सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम, मंच पर बैठे हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, संसद में मेरे साथी सुषमा जी, अरुण जी और जिनके कारण वास्तव में यह कल्पना साकार हो रही है, उस महालगी प्रबोधिनी के प्रमुख विनय सहस्रबुद्धे जी, उपाध्याय जी, शरद यादव जी और उपस्थित जितने भाई बहन हैं कि जिनको केवल मात्र यहाँ पर व्याख्यान सुनने के लिए बुलाया गया नहीं गया है, लेकिन इस दृष्टि से बुलाया गया है कि इस समग्र अटल जी की कल्पना को वो भी कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं क्या, और अगर दे सकते हैं तो उनको भी इसे समृद्ध बनाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनसंघ की ओर से जो महान संस्थाएं बनी हैं, जिनका मूल्य कोई आंकना सरल नहीं है, उनमें एक महालगी प्रबोधिनी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ठीक हो, उनका चिंतन जो है वो स्वस्थ हो, इस दृष्टि से बहुत कुछ महालगी प्रबोधिनी कर रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि जितने कार्य उन्होंने आज तक किए हैं, उनमें एक प्रमुख कार्य उन्होंने आज संभाला है, क्योंकि हमारे लिए दो व्यक्ति, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे दीनदयाल जी उपाध्याय, इन दो के बाद अगर पार्टी को आज के स्थान पर पहुंचाने में, और न केवल पहुंचाने में, लेकिन आम जनता के मन में ये छाप छोड़ने के हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो अगर कोई व्यक्ति है तो वो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई जब विनय जी मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने सुझाया था कि अगर इस कार्य को आरंभ करते समय हम ये भी तय कर सकें कि इसकी जवाबदारी एक प्रकार से इसको आगे ठेठ तक पहुंचाने की वे डॉक्टर अब्दुल कलाम लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैंने कहा कि मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम से चल करके प्रार्थना करूंगा, और उनका जैसा संबंध वाजपेयी जी के साथ रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनको तनिक भर भी संकोच होगा। और मुझे तो 5-10 मिनट ही बात कहनी पड़ी। मैं उनके निवास पर, विनय जी मेरे साथ गए थे और उनको निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार के कार्य को संभालने में मैं जो कुछ भी कर सकूंगा वह करूंगा। और तभी यह बात तय हुई थी कि इस कार्य का आरंभ एक प्रकार से हम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में एक इस प्रकार के समारोह के साथ करें, जिस समारोह के लिए भी उन्होंने आना स्वीकार किया। मैं 47 में कराची छोड़ करके इधर आया, लेकिन अटल जी से मेरा परिचय 48 में हुआ। 48 में हुआ, दीनदयाल जी से भी 48 में हुआ। मैं 47 से 57 तक राजस्थान में रहा था, और 48 का मतलब है कि आज उस समय मेरी आयु 21 साल थी, अटल जी शायद 24 होंगे।
दोनों ही शायद तभी वोटर बने होंगे, और तब से लेकर के आज तक जिस प्रकार का साथ रहा, मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। सचमुच बहुत बड़ी बात है। और तब से लेकर के आज तक यहां पर 2 कार्यक्रम हुए हैं, जिन दोनों कार्यक्रमों में ये बात खटकती है कि कार्यक्रम जो है उसमें मैं आया हूं, लेकिन जिस कार्यक्रम में वाजपेयी जी को होना जरूरी था वो नहीं आ पा रहे। इसी स्थान पर कुछ समय पहले मैंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का विमोचन किया, वह भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया। और उस अवसर पर भी अगर कोई बात सबसे ज्यादा खटकती थी, वो यही खटकती थी कि अटल जी उपस्थित नहीं है। और आज भी वो अटल जी उपस्थित नहीं है, जब हम उनके द्वारा जो योगदान किया गया है भारत के लिए, देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश के सुशासन के लिए, उसके बारे में हम एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आरंभ कर रहे हैं। आखिर तो उनको कोई सुनता है, उनकी कोई बात पढ़ता है। हम कविताएं पढ़ रहे थे, देशभक्ति टपकती है, प्रामाणिकता टपकती है। हर एक जो सुनता है, पढ़ता है, उनके साथ संपर्क में आता है, वो प्रेरित होता है, उत्साह प्राप्त करता है। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने कईयों को बताया कि भाई, मैंने जब पहली बार उनके साथ साथ दौरा किया राजस्थान में और उनके व्याख्यान सुने, तो उन व्याख्यानों ने आप सबको जैसे देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उत्साह देते हैं, ये तो मुझे भी प्राप्त हुआ। लेकिन मुझे एक एडिशनल उसका असर हुआ कि मेरे मन में एक कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में अगर बोलने की क्षमता ऐसी होनी जरूरी है, तो मैं तो इसके लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं हूं। यह कॉम्प्लेक्स ऐसा डेवलप हुआ जिसके कारण काफी समय तक मैं रेजिस्ट करता था। वो कभी भी मुझे कहते थे, अब आपको ये काम संभालना है। और खास करके जब उन्होंने, वो स्वयं वाजपेयी, दीनदयाल जी के अध्यक्ष, वो जब दीनदयाल जी नहीं रहे हमारे पास, तो अध्यक्ष अटल जी बने पार्टी के, भारतीय जनसंघ के। और ये 68 की बात है। और 68 के बाद से लेकर के वो उन दिनों में पार्टी का चुनाव वार्षिक होता था, और वो 4 बार जब तक हुए और 72 तक हुए, उसके बाद उन्होंने कहा, भाई मैं 4 बार हुआ हूं, अब तो मैं नहीं हूंगा। अब उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं होते हो? मैंने कहा, भाई मैं नहीं हो सकता, मैं कुछ लिख लेता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे क्या बात है? मैंने कहा, बोल नहीं सकता, मेरी क्षमता नहीं है। और फिर उन्होंने वास्तव में मेरे परसुएजन पर स्वीकार किया, अच्छा इसकी कोशिश करें, इनकी कोशिश करें, इनकी कोशिश करें। और 2-3 की कोशिश की और वो नहीं हो सका। उसके बाद मुझे मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मुझे ये इतना तीव्र कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ क्योंकि वो अद्भुत थे। जो बोलते थे तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग। और हाँ, ये ठीक है कि साथ साथ काम करते हुए बहुत अच्छे क्षण भी देखे, बुरे भी क्षण देखे, उतार चढ़ाव बहुत देखे। और मैं कभी भूल नहीं पाता हूं, वो थोड़ी सी मजेदार बात लगेगी, लेकिन ऐसा भी समय था कि जब कॉरपोरेशन बनी ही थी और उस कॉरपोरेशन में एक बाई इलेक्शन हुआ, और उस बाई इलेक्शन में हम दोनों ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। यहाँ कहीं नया बांस का था या कहीं का था, अजमेरी गेट के हमारे कार्यालय के पास में ही था, और हम दोनों ने बहुत मेहनत की। है कि जब 1998 में जब हमारी सरकार बनी और वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारा पहला अधिवेशन जो हुआ वो हुआ था गांधीनगर में, मेरे चुनाव क्षेत्र में।
और गांधीनगर में वो अधिवेशन जो था शायद राष्ट्रीय परिषद का था, नेशनल काउंसिल का था। और उस अधिवेशन में मैं गया, तब मैंने इस बात का उल्लेख किया। मैंने उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, और उनमें से एक जो परेशान करने वाली परिस्थिति पैदा हुई थी वो तब जब हम एक बाय इलेक्शन में हार गए थे, और हारने के बाद अटल जी ने कहा कि चलो एक कोई पिक्चर देखे आते हैं। और जो भी पास आए, और वो अजमेरी गेट में थे, और अजमेरी गेट से चले तो पास में सबसे कौन सा लगा, एक पुराना थिएटर है पहाड़गंज का, इंपीरियल। उस इंपीरियल के थिएटर में गए, और इंपीरियल के थिएटर में बिना देखे हुए कौन सी फिल्म है क्या है जाकर के बैठ गए। अब जब शुरू हुई तब पता लगा कि वह फिल्म थी फिर सुबह होगी। राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म फिर सुबह होगी, बहुत प्रसिद्ध रूसी उपन्यास है दोस्तोयेवस्की का, क्राइम एंड पनिशमेंट, उस पर बेस्ड। और उसका उल्लेख मैंने किया उस अपने गांधीनगर की सभा में, राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में। मैंने कहा कि ये 1900 शायद 53 होगा, 54 होगा, तब की बात होगी। तब हमने देखी, और फिर सुबह होगी, तो वो सुबह हो गई। अब सुबह हो गई फिर से, और केंद्र में हमारी सरकार बन गई, और वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कुल मिलाकर के उनके साथ साथ काम करने वाले, उनके जीवन को देखने वाले, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए राजनीति में जो कुछ हम करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रकार के रोल मॉडल है। और वो रोल मॉडल हम जितनी मात्रा में उनके सारे कार्य को, और समग्र अटल जी के माध्यम से, वो कविता हो, भाषण हो, फोटो हो, मैं तो ये भी कहूंगा कि कोई फिल्म बना सकते हैं तो छोटी छोटी फिल्में सही बननी चाहिए जिसमें इनका भी उपयोग हो सकता है। मुझे याद है अच्छी तरह से, उल्लेख आया था अभी पिछले अभी उनके कविता आई थी उसमें कश्मीर के बारे में। तब मुझे पिछले दिनों में स्मरण आया कि जब डॉक्टर मुखर्जी ने कानपुर में कश्मीर की एकता का सवाल उठाया, और उसके बाद निर्णय किया कि मैं देश भर का भ्रमण करके और कश्मीर की एकता के लिए बिना परमिट के मैं कश्मीर में प्रवेश करूंगा। तो वो जो भ्रमण करने के लिए निकले, प्रवास करने के लिए निकले, तो उस भारत प्रवास में कश्मीर जाने से पहले अटल जी साथ साथ उनके गए थे। मैं उन दिनों में राजस्थान में था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कोटा में था जब वो ट्रेन से वहां से गुजरे थे दोनों, और मैं स्टेशन पर उन्हें मिलने गया था। मुझे याद था कि उस समय स्टेशन पर किसी ने फोटो लिया था, वो जिसमें डॉक्टर मुखर्जी थे, अटल जी थे, और मैं वहां खड़ा था, उनसे बात कर रहा था। वो फोटो था, और बहुत सालों तक वह फोटो जो है वो जयपुर के कार्यालय में लगा हुआ था। मैं पिछले दिनों में ढूंढता रहा, बहुत ढूंढता रहा, नहीं मिलता था। अभी कुछ दिन पहले मैं जब राजस्थान गया तो हमारे भैरव सिंह जी के नाती ने, उनके घर के अभिमन्यु है, उसने मुझे कहा कि मैंने आपका वो फोटो ढूंढ निकाला है, और लेकिन वो फटाया था, इसीलिए मैंने उसको कुछ ठीक करने दिया है, वो मैं आपको पहुंचा दूंगा। मुझे लगा कि अब ये जो मालगी प्रबोधनी वाले काम शुरू कर रहे हैं उसके लिए वो भी काम में आएगा, उपयोगी होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जिनको अगर हम एकत्र करेंगे तो कुल मिलाकर के वाजपेयी जी का जो परिचय हम सारे देश को देना चाहते हैं वो हम दे पाने में समर्थ होंगे। मैं समझता हूं कि एक बहुत श्रेष्ठ कार्य मालगी प्रबोधनी ने हाथ में उठाया है, और उसमें जिस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम हुआ है उसके बाद निश्चित रूप से वो बहुत सफलता मिलेगी, और बहुत उसके कारण हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मैं एक बार फिर से
उनको बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं डॉक्टर कलाम जी को कि वो यहाँ पर आए और आकर के इतना बढ़िया कार्यक्रम उसको आरंभ किया। धन्यवाद।